अक्सर हम रोज़ प्लांट की कटिंग ग्रो करते हैं और उसका रिज़ल्ट कुछ हमें इस तरीके का मिलता है। बट आप में से काफ़ी सारे लोग हमें पूछते हैं कि क्या गिफ्ट वाले रोज़ ग्रो हो जाएंगे या नहीं। तो देखते रहिए वीडियो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, रिज़ल्ट कुछ इस तरह का रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी कटिंग बची नहीं है, सारी की सारी कटिंग ब्लैक हो चुकी है। तो अब सही तरीका क्या होता है और कौन सी रोज़ प्लांट की कटिंग आपको ग्रो करनी चाहिए, वो आप डिटेल में आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 बुके रोज़ परचेज़ करे और इनको कुछ देर के लिए हमने पानी के अंदर डाल के रख दिया, जिससे कटिंग के अंदर थोड़ा वाटर फ्लो हो जाए और कटिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए। चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। हमारी रोज़ कटिंग के ऊपर एक भी लीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीफ होती है वो कटिंग के अंदर से एक्स्ट्रा मॉइस्चर खींच लेती है। रोज़ कटिंग की लंबाई नियरली 5 से 6 इंचेस होनी चाहिए और उसके अंदर 3 to 4 लीफ नोड होने चाहिए, जिससे वो ग्रो भी कर सके और उसके अंदर रूट भी ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर हम 5 to 6 इंचेस के आसपास की कटिंग ग्रो करेंगे। रोज़ कटिंग को ग्रो करने का बेस्ट सॉइल मीडिया होता है कोकोपीट। अब यहाँ पर हमारी रोज़ कटिंग को ग्रो करने का समय आ गया है और यहाँ पर कम से कम 2 नोड एरिया, मतलब कि 2 लीफ नोड सॉइल के अंदर होने चाहिए, तभी आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है और मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखना। चलिए फटाफट से ग्रो कर देते हैं। अब यहाँ पर रोज़ कटिंग के ऊपर फ्लावर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लावर ही खींच लेगा। तो कटिंग को बिल्कुल भी ग्रो होने का समय नहीं मिलेगा और पावर भी नहीं मिलेगी। तो सारे फ्लावर रिमूव कर दीजिए और वाटर पिलाकर अपनी कटिंग को ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप एक पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ना तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगा और ना ही कटिंग का ज़्यादा मॉइस्चर उड़ के हवा में चला जाएगा और आपको पानी भी बहुत कम देना पड़ेगा। तो एक पॉली बैग लीजिए और अपनी कटिंग को कवर कर लीजिए। अब हम यहाँ पर सेकंड मेथड देख लेते हैं, जिसमें हम एक देसी गुलाब की कटिंग यूज़ करेंगे ग्रो करने के लिए, और इसकी भी 5 से 6 इंचेस की हाइट की कटिंग हम ले लेंगे और ग्रो करेंगे। अब यहाँ पर सेम सारी लीफ हम रिमूव करेंगे और कटिंग में एक 45 डिग्री एंगल का कट लगाएंगे, जिससे कटिंग को मैक्सिमम स्पेस मिले और वो अपनी रूट प्रोड्यूस कर सके। हमारी कटिंग रेडी है दोस्तों ग्रो होने के लिए। अब यहाँ पर आप 2 रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं। एक नॉर्मल रूटिंग हार्मोन जो केमिकल फॉर्म में होता है, और दूसरा है हनी, जो एक ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन है। अब यहाँ पर हम 3 कटिंग हनी के साथ ग्रो करेंगे और 3 कटिंग रूटिंग हार्मोन के साथ ग्रो करेंगे। यहाँ पर हम एक पॉट को डिवाइड कर रहे हैं 2 सेक्शन में और हमारी सारी रोज़ कटिंग को ग्रो कर देते हैं। पॉली बैग लगाने के बाद टेम्परेचर फुल कंट्रोल में रहता है और बाहर कितना भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो, एकदम हमारी रोज़ कटिंग के ऊपर वो फ्लक्चुएशन नहीं आती है और हमारा रोज़ प्लांट सक्सेसफुल ग्रो होता रहता है। आफ्टर 5 डेज़ हमारे रोज़ प्लांट की कटिंग के अंदर कुछ ग्रोथ हमें नज़र आने लग गई। तो चलिए चेक करते हैं, हमारी पॉली बैग को रिमूव करते हैं और इसमें कितनी ग्रोथ हुई है। आफ्टर 10 डेज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रोज़ प्लांट की कटिंग के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है और काफ़ी सारा मॉइस्चर भी हमारी पॉली बैग ने इकट्ठा कर लिया है। नियरली 14 डेज़ के बाद यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लग गया। तो अब यहाँ पर समय है दोस्तों थोड़े से होल करने का प्लास्टिक बैग के अंदर, जिससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर इवोपरेट हो जाए। मतलब पॉली बैग के अंदर ज़्यादा वाटर रहेगा तो फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फाइनली आप रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों, 14 डेज़ में हमारे रोज़ प्लांट की कटिंग ने लीफ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है और हमारी कटिंग अभी तक बिल्कुल भी हेल्दी है और एक भी ब्लैक नहीं हुई है। आफ्टर 18 डेज़ हमारी रोज़ प्लांट की कटिंग के सारे लीफ खुल गए हैं। इसका मतलब हमारी कटिंग ग्रो हो रही है और अब ये जाके कुछ फाइब्रस रूट प्रोड्यूस करने लग जाएगी और काफ़ी सारा वाटर एब्जॉर्ब करेगी और अपनी न्यू लीफ को और ज़्यादा ग्रो करेगी।
जब भी आप रोज़ प्लांट की कटिंग ग्रो करते हैं, हमेशा कटिंग को शेडी एनवायरनमेंट में रखना, जिससे इनके अंदर सनबर्न ना हो, क्योंकि सनलाइट में रखने से दोस्तों पानी बहुत जल्दी इवोपरेट होता है और कटिंग ईजिली ग्रो नहीं होती है। इसलिए शेड में रखिए, आपकी कटिंग 100% ग्रो हो जाएगी। पॉलीबैग के अंदर होल करने के बाद आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है और उसके बाद आपकी कटिंग एडिक्ट हो जाएगी बाहर के एनवायरनमेंट से, और उसके बाद आप पॉलीबैग को रिमूव कर सकते हैं और बाहर का एनवायरनमेंट हमारी रोज़ प्लांट की कटिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। आफ्टर 10 डेज़ यहाँ पर हमारे बुके रोज़ के अंदर ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी और काफ़ी सारी कटिंग्स हमारी ब्लैक पड़ रही थी, बट एक कटिंग के अंदर हमें अभी भी विश्वास था जो ग्रो हो सकती है और उसके अंदर कुछ हमें लीफ नोड नज़र आने लग गए थे। तो हमने सोचा क्या पता इसका वेट करते हैं तो ये ग्रो हो जाए। कटिंग अगर ब्लैक हो रही है इसका मतलब वो अब ग्रो नहीं होगी, और यहाँ पर कुछ कटिंग्स तो श्रिंक हो रही थी, इसका मतलब वो भी अब ग्रो नहीं होने वाली है। यहाँ पर 2 कटिंग बिल्कुल ही श्रिंक हो गई और 3 कटिंग ब्लैक पड़ चुकी थी। आफ्टर 15 डेज़ हम चेक करते हैं, हमारी सारी कटिंग ब्लैक पड़ चुकी थी, ग्रोथ का बिल्कुल भी कोई निशान नहीं था। चलिए एक कटिंग को निकाल कर देखते हैं अंदर से ये ग्रीन है या ब्लैक, ये भी हो चुकी है। फाइनली रिजल्ट टाइम, और यहाँ पर रिजल्ट ये निकला है कि आपके बुके रोज़ कभी ग्रो नहीं होंगे। तो आप हमेशा कोशिश करें एक प्लांट से प्रॉपर कटिंग लेकर आइए और उनको ग्रो करिए, वो 100% ग्रो होंगे, कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। रोज़ प्लांट की कटिंग के लिए एक ब्राइट लोकेशन सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि लीफ को हल्की फिल्टर लाइट मिलती रहे तो उसकी लीफ में भी ग्रोथ होती रहेगी और प्लांट नीचे की तरफ रूट भी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रोज़ प्लांट की कटिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बेहतरीन लीफ प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि इसको हमने विंडो के जस्ट पास में रखा है। तो आपको भी सेम ऐसे ही विंडो के पास में रखना है और एक हेल्दी पेंसिल साइज़ की कटिंग लेकर आनी है, जिससे आपकी रोज़ प्लांट की कटिंग 100% ग्रो होगी। और अगर आपको सीखना है कि कितने टाइप के रूटिंग हार्मोन हम यूज़ कर सकते हैं रोज़ प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए, तो डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक करना। और यहाँ पर आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं। हमारी रोज़ प्लांट की कटिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और सारी की सारी ग्रो हो रही है। और अगर आपको ये जानना है कि रोज़ प्लांट की कटिंग के अंदर रूट्स कितने दिनों में आती है, तो उसके लिए एक और वीडियो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रोज़ प्लांट की कटिंग ने कितनी अच्छी रूट प्रोड्यूस करी है और ये कितने दिन में आई है। नियरली 40 से 50 डेज़ के आसपास हमारे रोज़ प्लांट की कटिंग के अंदर रूट्स आ जाती है। पहले वो लीफ प्रोड्यूस करता है और उसके बाद रूट्स प्रोड्यूस करता है। तो आप थोड़ा सा स्टेबल रहें, थोड़ा सा पेशेंस रखें अपने गार्डनिंग के अंदर, और आपके रोज़ प्लांट की कटिंग ईजिली ग्रो हो जाएगी। होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हमसे कनेक्टेड रहना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।